क्या आपने कभी ऐसी बात सोची है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिससे धरती पर से सारे मानव की नस्ल खत्म हो जाए? अचानक से सारे इंसान गायब हो जाएं, मतलब इंसान का कोई वजूद ही ना बचे। अगर ऐसा होता है तो धरती का क्या होगा? क्या धरती पर बिना इंसान के कोई और जीव बच पाएगा, या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? क्या धरती पर हरियाली वापस आ जाएगी, या फिर बिल्कुल ही चली जाएगी? यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 250 सालों में हम इंसानों ने धरती को बर्बाद करके रख दिया है, और हमने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हम इंसानों के कारण ही ना जाने कितने ही जीव जंतु आज पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। मनुष्य ने प्रकृति को जितने भी नुकसान पहुंचाए हैं, ऐसे में अगर किसी कुदरती आफत से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप मिस्ट्री पर, जहां आज के वीडियो का टॉपिक है इंसानों के बिना पृथ्वी कैसी होगी। अगर बात करें डे वन से, तो पहले ही दिन बिना इंसान के धरती पर एक विनाश जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर एक चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती से पूरी तरह से थम जाएगा। इंसानों के ना होने की वजह से धरती पर से बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा छाने लगेगा। हालांकि सोलर पैनल की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती रहेगी, पर मेंटेनेंस ना होने की वजह से कुछ महीनों बाद वो भी बंद हो जाएगी। बिजली ना रहने की वजह से पूरी दुनिया के सभी सेल फोन, टीवी टावर, इंटरनेट सेवा बंद हो जाएंगे। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन का सभी तरह से खात्मा हो जाएगा। इंसान न होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में टकराकर धीरे धीरे नीचे गिरने लगेंगे। इंसानों के ना होने के 1 महीने बाद दुनिया में सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन ना रहने की वजह से 3 महीनों में ही सारे जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होगी और हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। पूरी धरती हरी भरी और पॉल्यूशन फ्री होने लगेगी। 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आना शुरू हो जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और मानव निर्मित इमारतें नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। 10 साल के बाद पूरी दुनिया हरे रंग की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे और विलुप्ति की कगार पर आ चुके जीवों की प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेंगी। धरती के मौसम में बेहद बड़ा अंतर आ चुका होगा। नदियां, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। पॉल्यूशन खत्म होने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ नजर आएगा। 25 साल बाद जितने भी रोड, सड़कें हैं, वो सारे पेड़ पौधों से ढक जाएंगे, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई मौजूद नहीं रहेगा। धीरे धीरे शहर हो या गांव, सभी जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। 50 साल के बाद धरती को पहचान पाना भी मुश्किल होगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं लगेगी, क्योंकि धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा और पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिनकी बदौलत कोई भी नदी और नाले सूखे नहीं रहेंगे। 100 सालों के बाद धरती के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीव में संतुलन बन चुका होगा। अलग अलग चिड़ियाओं की प्रजाति वापस आ जाएंगी और इसी तरह जानवरों की कई सारी नई प्रजातियां जन्म लेंगी। हमारे जाने के बाद सिर्फ धरती पर रहने वाले जीवों की ही नहीं, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा होने लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों का नामो निशान मिट चुका होगा। 500 साल बाद धरती पर मौजूद कुछ बची कुची इमारत की जगह भी जंगल आ चुके होंगे और 1000 साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ उनकी कुछ पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, वो भी ज्यादातर पेड़ पौधों से घिरी होंगी। अब अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा, जो आने वाले 1000 सालों में नष्ट हो जाएगा। धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा असंभव है, पर अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर से वन्य जीव शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हम ये बात आज नहीं समझते कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हमें उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नेचर और वन्य जीवों के प्रति अपनी जवाबदारी को अवश्य पहचानें।
मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।